नमस्कार, मैं हूं पूनम शर्मा। तेज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जब कोई घटना होती है तो खबर बनती है, जब कोई हादसा होता है तो सुर्खियां बनता है, लेकिन जब वक्त का गुबार थमता है तो धूल में सब गुम हो जाता है। हादसे, घटनाएं, मुद्दे, यहां तक कि इंसान भी भुला दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वक्त की धूल को साफ करके हम लाएंगे वो भूली हुई घटनाएं जिनका वास्ता आपसे, हमसे, हम सबसे है, क्योंकि हम भूलते नहीं। ये चंबल की धरती है, दूर तक फैली हुई ऊंची नीची भूरी घाटियां, जिन्हें चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है। अपनी खामोशी से ये इकरार कर रही हैं कि जब जब चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भूला तो वो इन्हीं बीहड़ों में आ निकला। मशहूर डकैत मान सिंह, लाखन, माधो सिंह, विक्रम मल्ला, फूलन देवी और मुस्तकीम के कदमों के निशान आज भी इस मिट्टी पर ढूंढे जा सकते हैं। डकैत बीहड़ों में पनाह लेते हैं, जन्म नहीं लेते। सच तो यह है कि डकैत जन्म ही नहीं लेते, इसलिए कि जन्म से कोई भी डकैत नहीं होता। बीहड़ों के चारों तरफ बसे अनगिनत गांव और बस्तियों में माएं बच्चों को जन्म देती हैं और बड़े होकर वो डकैत बनते हैं या बनाए जाते हैं। चंबल में जिंदगी का ये पहिया न जाने कब से यूं ही चल रहा है। डाकू पान सिंह तोमर, ये नाम सुनते ही बॉलीवुड की एक हिट फिल्म का ख्याल आता है। लेकिन क्या चंबल के इस बागी की सिर्फ यही एक पहचान है? जी नहीं। जब तेज की टीम पान सिंह के निशानों को तलाशती हुई चंबल के बीहड़ों में पहुंची तो उसने देखी पान सिंह की एक अलग ही कहानी। तेज ने ढूंढे पान सिंह के दोस्त और उसके दुश्मन, और उन्होंने सुनाई एक अलग पान सिंह की एक अलग दास्तां जो कभी भुला दी गई थी। घेरदार घाटियां, घुमावदार मोड़, पानी पीछे पीना, पहले तू गोली छोड़, मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझकर पीना ये चंबल का पानी है। चंबल नदी, जिसकी बूंद बूंद में समाई है बगावत। चंबल के ये बीहड़ न जाने ऐसी कितनी बगावत की दास्तानों को अपने अंदर दफन किए बैठे हैं। ऐसी ही एक कहानी है डाकू सूबेदार पान सिंह तोमर की। पान सिंह के निशानों को तलाशते हुए तेज की टीम पहुंची मुरैना जिले के छोटे से गांव भिड़ोसा। यहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली, बस इस गांव की एक ही पहचान है और वो है डाकू पान सिंह तोमर। पान सिंह पैदा होते ही डकैत नहीं बन गया था। वो तो गांव का एक सीधा साधा पाना था जिसका सिर्फ एक ही शौक था, दौड़ना, दौड़ना और सिर्फ दौड़ना। खेलने कूदने में उसका पहला नंबर था, दौड़ में नंबर था शुरू से ही दौड़ता, सबसे आगे उला फांदी के सोचते आगे, शुरू से ही उसका यही काम रहा, पढ़वे में नहीं रहा। गांव की गलियों से निकलकर पान सिंह 1949 में फौज में भर्ती हो गया, जहां कामयाबी उसका इंतजार कर रही थी। फौज में उसने अपने लिए खेल चुना स्टीपल चेज। 1958 तक आते आते पान सिंह इस खेल का पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। वो पूरे 7 साल तक लगातार नेशनल चैंपियन रहा। इसके बाद वो 59 में फिर मीट हुई थी बैंगम में, वहाँ पे वो थे, वहाँ नेशनल चैंपियन बने।
फिर 1960 में नेशनल गेम्स हुई, सर्विसेज ने की थी दिल्ली में। उस वक्त मैं दिल्ली स्टेट टीम का कोच था, तो वहाँ पे मैंने सारा देखा नेशनल गेम्स, तो उसमें भी वो फर्स्ट आए थे। हिंदुस्तान ही नहीं, पान सिंह अब सारी दुनिया में दौड़कर देश के लिए मेडल बटोर रहा था। पान सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 20 मेडल जीते। जर्मनी, इटली, फ्रांस, हर एक जगह गए हैं और इनका साथी तुम्हारे वहीं है दिल्ली में, मल्लिका सिंह सरदार। हाँ, ये सही बात है कि पान सिंह तोमर मेरे साथ रहे हैं और 4-5 जगह पे वो मेरे साथ गए हैं। जब मैं टीम कैप्टन था वो मेरी टीम में थे, तो वो मेरे साथ इंग्लैंड भी गए, जर्मनी भी गए और पाकिस्तान भी गए। बहुत ही अच्छा इंसान था, हंसमुख इंसान था, मगर हालात ने इस तरह से उसको बना दिया कि उसको ये डाकू बनना पड़ा। मिल्खा सिंह को आज तक इस बात का दर्द है कि उनका प्यारा दोस्त पाना चंबल का मशहूर डकैत पान सिंह बन गया। वो इस तरह का इंसान था, इतना अच्छा इंसान था कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएं। हर खिलाड़ी से वो हंसता रहता था, हंस के मिलता था, बड़ा प्यार रखता था, प्यार वाला इंसान था। बहुत ही अच्छे यानी लीडरशिप थी उनमें और लोगों को अपने साथ लेके चलते थे और शराफत के पुतले थे वो। पान सिंह की कामयाबी के किस्से जब उसके गांव पहुंचते तो हर गांव वाले का सीना गर्व से तन जाता। ये पान सिंह का पुश्तैनी मकान है। पान सिंह इसी घर में पैदा हुआ, इसी घर से निकलकर वो एक दिन फौज में भर्ती हुआ और इसी घर से निकलकर वो एक दिन बन गया चंबल का बागी। पान सिंह तो अब नहीं है, लेकिन ये उसकी निशानी, उसका घर गांव में आज भी मौजूद है और मौजूद है उसके हजारों किस्से जो गांव वाले आज भी सुनते और सुनाते हैं। सूबेदार पान सिंह शानदार खिलाड़ी होने के साथ साथ एक जाबाज फौजी भी था, लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि जो पान सिंह सरहद पर दुश्मन से देश की हिफाजत कर रहा था, खुद उसके खेत पर घर का दुश्मन नजर गड़ाए बैठा था। देश के लिए मुरैना जिले के भिड़ोसा गांव से कैमरामैन भूपेंद्र राजपूत के साथ प्रखर श्रीवास्तव। फौज में रहकर सूबेदार पान सिंह तोमर की दोस्ती बंदूक से हो गई थी, लेकिन अब वो रिटायर होकर इस दोस्ती को तोड़ने की सोच रहा था। लेकिन बंदूक तो जैसे पान सिंह की किस्मत का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। पान सिंह जब रिटायर होकर गांव पहुंचा तो जुल्म, बदला और बगावत उसका इंतजार कर रहे थे। वो 1979 का साल था। सूबेदार पान सिंह तोमर फौज से रिटायर होकर अपने गांव पहुंचा। वो अपनी बाकी जिंदगी खेती करके अमन से गुजारना चाहता था, लेकिन ना तो किस्मत को अमन मंजूर था और ना ही उन दबंगों को जिन्होंने पान सिंह की जमीन पर कब्जा कर रखा था। पान सिंह के पास 1 बीघा खेत था जो गांव के दबंग बाबू सिंह तोमर और जंडेल सिंह के पास गिरवी रखा हुआ था। मेरे के भाई थे माता दिन बड़े, उनने गांव में एक परिवार किनको 1 बीघा जमीन गिरवी रखी थी 1000 रुपए में। तो पान सिंह ने कही कि अपने पैसे ले लो और हमारी जमीन वापस कर दो। तो मैंने जमीन को वापस करने की मना कर दी, तो कुछ बिन के दिल में ठेस पड़ी। दबंगों से परेशान पान सिंह ने हर दरवाजा खटखटाया। जब पंचायत में न्याय नहीं मिला तो वो इलाके के कलेक्टर और एसपी से मिला। कलेक्टर और एसपी पान सिंह के गांव पहुंचे। एक बार फिर पंचायत बैठी। कलेक्टर ने तय किया कि पान सिंह पैसे देगा और बाबू सिंह खेत छोड़ देगा। मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारा ही घर हो, हम ही जिन्हें पैसा दे, मैंने जी कहाँ को न्याय हुआ है। चाचा बोले कि नहीं, जो साहब ने डिसीजन कर दिया घर से ले आके मंदिर पे इनको पैसे दिए हमने, तो उठाए गए जूतों पे रख के कलेक्टर एसपी के समझ पे वो फेंक दिए। एक ककरा नहीं देंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। दबंगों को किसी का डर नहीं था। जमीन देना तो छोड़, पंचायत के बाद दबंगों ने पान सिंह के बेटे हनुमंत को घेर कर बुरी तरह मारा।
को मतलब मारा पीटा वहाँ, सब खून खच्चर सा हो गया था वैसे ही। फिर वो बीच बचाव हो करके और अपने घर के लिए गया हनुमंत सिंह। पान सिंह शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन थानेदार पहले ही बिक चुका था। उधर गांव में दबंगों ने पान सिंह के घर को घेर लिया, घर पर गोलियां चलाई। यहां तक कि पान सिंह की बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा गया। अरे जब लड़कियों की बेइज्जती होने लगी, जमीन ले ली जबरदस्ती से, 1 बीघा जमीन भी जबरदस्ती से ले ली, मांगी दी नहीं, उनके बच्चे को मार पीट की, अब फिर क्या करेगा। पान सिंह थाने से जब अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि दबंगों ने उसके घर को आग में राख कर दिया है। पान सिंह की 80 साल की मां, पत्नी, बच्चे, भाई और भतीजे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। पान सिंह उन्हें तलाश रहा था और पास के गांव में मिली उसकी मां। बोली कि सूबेदार किधर है गई, बाहर बुलाओ को इसको। सूबेदार ने पैर छुए, बोली कि तू पैदा ही हो तो मर जा तो ते अच्छा हो, 70 देशन में तू दौड़ो, देख के कितने बट मारे हैं बाबू ने मेरे। हमें लाश चाहिए तो खान बाबू की, और नहीं तुम दोनों मर जाओ आके। 50 आदमी के दरवाजे पे लग गए। हमने कि 8 नहीं बजन देंगे, बाय ऊपर पहुंचा देंगे, हम पहुंच जाएंगे। सवेरे ही हमने घेर के एड़ौरी थाने में, भिंड जिले में, बाबू को 8 बजे धाराशायी कर दिया, ठोक दिया, इसको मार दिया। और यहां से स्टोरी शुरू है। कसम पूरी करने के लिए पान सिंह बाबू सिंह के पास पहुंचा। पान सिंह के हाथ में बंदूक थी और बाबू सिंह गिड़गिड़ा रहा था। पान सिंह ने पहले एक गोली चलाई और फिर मरते मरते बाबू सिंह को याद दिलाए उसके बाप। बाबू सिंह का शरीर खेत में ही ठंडा हो गया, लेकिन पान सिंह के बदले की आग अभी नहीं बुझी थी। बिहड़ों से घिरा यह पान सिंह का छोटा सा खेत है। सिर्फ 1 बीघा के इस खेत के लिए पान सिंह ने पहली गोली चलाई और उसके बाद तो जैसे गोलियां पान सिंह और इस गांव की तकदीर का हिस्सा बन गई। पान सिंह का अगला निशाना बना बाबू सिंह का भाई जंडेल सिंह। जंडेल सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह को आज भी याद है कि पान सिंह ने कैसे उनके पिता को मौत के घाट उतारा था। मैं खाना लेके गया, खाना लेके हमसे कहा कि तुम यहाँ खाना रख दो और तुम चले जाओ घर। हम घर चले आए। अब जी मुझे पता नहीं खाना खाया या न खाया, 18-20 लोगों ने उनको घेर के वहां खत्म कर दिया। सितम ने पान सिंह को खून की होली खेलने के लिए मजबूर कर दिया। 1972 में जयप्रकाश नारायण के सामने आत्मसमर्पण करने वाले दस्यु सम्राट मोहर सिंह गुर्जर पान सिंह की मजबूरी को अच्छी तरह समझते हैं। छुड़वाई होती तो वो डकैत नहीं बनता, उसकी जमीन छुड़वा दी जाती तो वो डकैत नहीं बनता। तो फौज का आदमी हो, अच्छा आदमी हो। 2 कत्ल करने के बाद भी पान सिंह रुका नहीं। उसने इसके बाद हवलदार सिंह और लायक सिंह को गोलियां दागी। भिड़ोसा गांव में चिताएं जल रही थीं और पुलिस को तलाश थी तो सिर्फ पान सिंह की, जिसका पता और नाम, उसका नया पता था चंबल का बीहड़ और उसका नया नाम था डाकू पान सिंह तोमर। तेज के लिए मुरैना जिले के भिड़ोसा गांव से कैमरामैन भूपेंद्र राजपूत के साथ प्रखर श्रीवास्तव। पान सिंह ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जो नरसंहार किया, उससे मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। ऊपर से पान सिंह ने एक और गलती कर दी, उसने सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया। पान सिंह के लिए यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार को अब किसी भी कीमत पर पान सिंह चाहिए था या मुर्दा। और सरकार के इस फरमान को पूरा करने का बीड़ा उठाया जाबाज पुलिस ऑफिसर MP सिंह चौहान ने। चौहान को पूरा भरोसा था कि पान सिंह गोहद थाने के रठियापुरा गांव में रुकता है। उन्होंने गांव के लोगों को नौकरी का लालच दिया और मिल गया पान सिंह का पहला सुराग। इनने हमसे पूछी, काय साहब कछु काम करा दे तरक्की आ जाएगी। मैं वही की भाषा बोली, तो मैंने कहा है जाएगी। तो फिर आपको वो दिलवाते कैसे उचके कंधे उचका है, क्योंकि पान सिंह जब चलता था तो कंधे उचका के चलता था। ये हम लोग जानते थे क्योंकि इसकी हिस्ट्री शीट पड़ी हुई थी पूरी। तो मेरी तो बातें खुल गई। तारीख थी 1 अक्टूबर 1981। मुखबिर ने खबर दी कि पान सिंह गांव में रुका हुआ है। चौहान ने आला अधिकारियों को खबर दी और अपने 12-13 जवानों के साथ इलाके को घेर लिया, जहां पान सिंह और बलवंत अपने गैंग के साथ छुपे थे। 30 साल बाद भी बलवंत और MP सिंह चौहान को वो पल याद है जब दोनों का हुआ था आमना सामना। देखा तो चौगिद्दी पुलिस वाले टोपन से हवा कर रहे हैं। इस नकल बैठे मैंने बताई आएगा बनी चाचा बनी घेरा गिर गया, ये क्या बकता है बनी बकतना ने तुमने कल ही मैंने की बनी गई, आपका क्या बिगड़ेगा बनी गई। दोनों बच्चे आर्मी में है, मेरा तो हमने की सुपड़ा साफ हो गया। ये भग के गया गांव में और इसने पान सिंह से की, कक्का पुलिस के कुत्ता है 6-7। तो पान सिंह ने उस आदमी से कही मुतिया से कहा टपकाए दें जिन्हें, तो मोती पाए में गिर गया। महाराज ऐसा मत करिए, पुलिस गांव खोद देगी। पान सिंह भागने के लिए घर से निकला और उधर से SP की टीम भी सीधे गांव के अंदर पहुंच गई। SP उधर से आया तो SP घुसा ही चला गया गांव में और इतना अंदर घुस गया, गली में आमना सामना हो गया पान सिंह का और SP का। सीने से सीना टकरा गया और SP ने उसको धक्का दिया, उसने उसको धक्का दिया और गोली चली शुरू हो गई। 7 बजने में 5 बजे। सिलेंडर हो जाओ नहीं कि मारे जाओगे, कौन हो तुम लोग, हथियार डालिए। उठाए गए हमने, फैर झोंक जाओ, बस फिर ना कान दही सुनाई पड़ी, तर 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 तर। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि पान सिंह घिर चुका है। फोर्स की फोर्स मौका वारदात पर पहुंच रहे थे। कहते हैं करीब 10,000 के फोर्स ने पान सिंह पर घेरा डाल दिया था। लेकिन पान सिंह से कोई आमने सामने लोहा ले रहा था तो वो थे सिर्फ MP सिंह चौहान। तो हम इस तक बात ही कर रहे तब तक उधर से गोली चलनी शुरू हो गई। वो समझ गए पुलिस वाले ने, तो हमने जस्ट फायरिंग शुरू कर और त्रिभुवन सिंह हवलदार का पहला फायर मिला। पान सिंह यहां लगा था, ये गिर पड़ा और धना पेट गाली गोली चलती थी। तो जैसे ही हम नहर में पहुंचे जाएगा और जिनने पीछे थे माइक लगा दिया, समझ लो कि तो पतली दाल खाने वाले मारे जाओगे, डकैत सूबेदार पान सिंह खड़ा होता। तो LMG का जितना बस्ट फायर आ रहा था पुलिस का वो ऊंचा आ रहा था, तो वो आवाज से इनने बैरल नीचे करके और बम्बा मिलमा बस्ट दिया। करीब सवेरे 3:30 बजे पान सिंह चिल्लाया, बलवंता बलवंता मुझे पानी पिया। बलवंता ने जवाब नहीं दिया। डर इनने सीना कहा था कि हम बलवंत के बराबर पहुंच जाए, सोच जी जहां पर मोहन को परो माइक पे, तो माइक ने आवाज दी कि हम लला बलवंत मर गए। दो अक्टूबर 1981 की सुबह सूबेदार पान सिंह तोमर एक डकैत की मौत मर गया और इसी के साथ खत्म हो गई एक फौजी, एक खिलाड़ी के डकैत बनने की कहानी। इन बिहड़ों में डकैत पैदा नहीं होते, वो सिर्फ यहां पर पनाह लेते हैं। पान सिंह की भी यही कहानी है। वो भी समाज का हिस्सा था, उसने भी फौज में रहकर देश की सेवा की, उसने भी ट्रैक पर दौड़कर देश के लिए मेडल जीते
लेकिन इस सिस्टम ने उसे बागी बनकर इन बीहड़ों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। और जब तक ये बीहड़ रहेंगे, पान सिंह के भटके हुए कदमों के निशान यहां मिलते रहेंगे। देश के लिए चंबल घाटी से कैमरामैन भूपेंद्र राजपूत के साथ प्रखर श्रीवास्तव।